हरियाणा में बिजली विभाग के द्वारा आने वाले दिनों में लोगों को कई सारी स्कीम्स जो है सौगात के तौर पर दी जाने वाली हैं और इसका फायदा आप किस तरह से ले सकते हैं, इसमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बिजली विभाग के चेयरमैन पीके दास साहब। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई सारी स्कीम्स हैं, सीएम ने भी बीते दिनों कई लोगों को, उपभोक्ताओं को सहूलियतें देने के लिए अनाउंसमेंट्स करी है। इसमें अगर सबसे ज्यादा बात करें, बहुत सारे लोगों ने अपने जो कनेक्शंस हैं जो कट करवा लिए थे वॉलंटरीली, उनको इनवाइट करने को लेकर हम क्या कर रहे हैं? आज हम 3 ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्कीम है कि जिन ट्यूबवेल कनेक्शन धारकों ने अपने जितनी की सैंक्शन उनका है उससे ज़्यादा का कैपेसिटी का मोटर लगा रखा है, हम उनको एक मौका दे रहे हैं कि वो जो एडिशनल कैपेसिटी के मोटर लगा रखे हैं उसके एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन कर दें। तो वॉलंटरी डिक्लेरेशन करेंगे तो उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आमतौर पर अगर किसी ने 8 हॉर्स पावर के मोटर के बदले अपने आप 12 हॉर्स पावर के मोटर लगा लिया है, तो जब हम उसको पकड़ते हैं तो उसके ऊपर हम जुर्माना लगाते हैं। लेकिन ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर के पीरियड के दौरान अगर कोई डिस्क्लोजर करते हैं तो उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा, उसको रेगुलराइज कर देंगे। और साथ साथ उनके जो आसपास के जो ट्रांसफार्मर है उसमें अगर कैपेसिटी की कमी होगी तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी ताकि वहाँ ट्रिपिंग वगैरह ना हो। एक ये है। इसका जो पीरियड है कब से कब तक होगा, ये इन्फॉर्म कर सकते हैं? आपने कहा कि जो वैलिडिटी 1 महीने के लिए हमारा ये पीरियड हमने दिया है, तो जुलाई अंत तक जिन लोगों को अपने लोड डिस्क्लोजर करना है वो कर लेंगे। और ये सिर्फ एग्रीकल्चरल कनेक्शन के लिए है। ठीक है सर। दूसरा जो हम स्कीम दे रहे हैं कि पिछले 1 साल में उत्तर और दक्षिण वितरण निगम दोनों को मिला के लगभग 1 लाख कनेक्शन हमने काटे हैं। तो आज की तारीख में कट गया जो कनेक्शन, बिना बिजली के कोई रहता होगा ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा संभव है कि वो चोरी कर रहा होगा या अपने पड़ोसी से लाइन खींच लिया होगा। तो अभी हम उनको जो पुराना बकाया राशि है जिसकी वजह से हमने काट लिया था उसको सेटल करने का और दोबारा से रिकनेक्ट करने का एक मौका दे रहे हैं। ये बहुत ही सरल तरीके से वो अपने आप को रिकनेक्ट कर देंगे। 6 महीने से पहले अगर कनेक्ट हुआ है तो उनको रिकनेक्शन, वो जो एसीडी है वो देना पड़ेगा, एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट सिक्योरिटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अंदर हुआ है तो उनको एसीडी भी नहीं देना पड़ेगा, उनको रिकनेक्ट हम कर देंगे। जी सर, ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपने कनेक्शंस बीते दिनों में डिस्कनेक्ट किए हैं और कितना जो अमाउंट है, लगभग एक राउंड फिगर जो बकाया है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन? तो अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक लगभग 1 लाख ऐसे कंज्यूमर है जिनके पिछले साल में हमने काटे हैं। और कितना अमाउंट है ये कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन ये 1 लाख कंज्यूमर है तो इनको कैंपेन के तौर पर उनको मौका दिया जाएगा कि वो सिस्टम के साथ फिर से अपना कनेक्शन ले लें और लीगल तरीके से अपनी बिजली की इस्तेमाल करें और उसके लिए पैसा दें। तीसरी चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि हरियाणा में जो गाँव की आबादी है उसको हम कहते हैं लाल डोरा। वो हमारी जो नक्शा है, सजरा है, उसमें एक लाइन लगी है। पुरानी जितनी आबादी है उसी लाइन के अंदर रहते थे। उसके कारण कई थे कि सबसे ऊंची जगह पर आबादी बसती थी या इकट्ठे रहते थे ताकि कुछ और डाकू वगैरह ना आ पाए, ये डर नहीं रहता था। लेकिन कालक्रम में ये हुआ है कि लोग अंदर भीड़ हो गया, लोग बाहर जाके खेतों में अपना घर बनाने लगे। इनको कुछ जगह तो दक्षिण हरियाणा में, पश्चिम हरियाणा में इसको ढाणी कहते हैं और पूर्व और उत्तर हरियाणा में इसको डेरा कहते हैं। तो ये लोगों को बिजली की कनेक्शन चाहिए। इसके लिए उनके समय समय पर मांग आती रही है। जो लोग एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल कनेक्शन ले रखे हैं उनके फीडर पे, एग्रीकल्चर फीडर पे पेट ट्रांसफार्मर लगा के हमने उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया है। लेकिन जिन लोगों ने एग्रीकल्चर ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं ले रखा है उनको भी चाहिए, और जिन लोगों ने एग्रीकल्चर ट्यूबवेल कनेक्शन ले रखा है, पेट से अभी सप्लाई मिल रहा है, उनको भी बेहतर सप्लाई चाहिए। इसलिए हमेशा ये मांग रहता है कि रेगुलर तरीके से ये ढाणी डेराओं में बिजली का कनेक्शन मिले। तो हमारी इस संबंध में एक पॉलिसी पहले से चला आ रहा था जिसको फिर से हमने रिआइट्रेट किया है, फिर से अनाउंस किया है कि
जो फिरनी है, यानी गांव की चारों तरफ जो एक रोड है, वो फिरनी से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई अगर डेरा ढाणी है और वो डेरा ढाणी में कुल 10 मेंबर रहते हैं, परिवार नहीं मेंबर रहते हैं, यानी अगर 2-3 परिवार रहते हैं इकट्ठे घर बना के, तो उसको हम अपने हिसाब से ढाणी मानेंगे, उनको हम कनेक्शन देंगे। तो उसके लिए भी हमने अभी आवेदन मांग लिया है कि लोग अपने अपना जो कनेक्शन चाहते हैं वो अपना आवेदन दें और साथ ही अपने जीपीएस लोकेशन दें, वो कहाँ है, उनका मकान कहाँ बना रहा है, ढाणी कहाँ बना रखा है। उससे क्या होगा, सभी के एप्लीकेशन आ जाने के बाद फिर जो एक्सटेंशन ऑफ लाइन है उसको प्लान करना आसान होगा कि यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, इस तरीके से वो कर सकते हैं। उसके लिए होगा, मेरी इच्छा है कि अगले 3 महीने में जो एलिजिबल ढाणी या डेरा हैं उनमें हम कनेक्शन देंगे, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कितने आवेदन सर इसमें आए हैं? अभी पिछले हफ्ते ही हमने दरखास्त मांगना शुरू किया है, तो 1 महीना होगा, अभी तक कोई आवेदन पत्र तो नहीं आए हैं, लेकिन हमें कुछ ढाणियों की सर्वे पहले किया था, उन लोगों को हमने खबर करवा दिया है। बाकी जिन लोगों को जो नए ढाणी बने हैं वो लोग आवेदन करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना चाहिए। इसमें एक और चीज़ जो कहने वाली बात है कि ये जो ढाणियों में हम बिजली कनेक्शन पहुँचाएंगे, या तो 11 kV के लाइन को आगे एक्सटेंड करके उसमें पहुंचाएंगे, या अगर फिरनी के बहुत नज़दीक है तो 440 वोल्ट के जो हमारी आर्मर केबल के जरिए करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि किसी को तो हमने दे दिया से 500 मीटर दूर गांव से, उसको हमने मकान के लिए दे दिया, और हमने अगर 440 वोल्ट का कंडक्टर से दे दिया तो बीच में कोई उसे चोरी करने लगेगा जी। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए 11 kV में और 0.4 आर्मर्ड केबल के जरिए ये कनेक्शन दी जाएगी। सर एक आखिरी सवाल, चूँकि पैडी का सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और इस समय आके हमेशा ही किसानों को भी बिजली की जो अतिरिक्त रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत होती है। इस बिजली विभाग ने, बोर्ड ने क्या तैयारियां की हैं कि किसानों को जो है पूरे जितने समय जो है बिजली उनकी ज़रूरत है वो दी जा सके बिना काटे? गर्मियों के दिनों में हमें 2 चीज़ें देखना पड़ता है कि गर्मी की वजह से एक एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एसी के और चीज़ों के। दूसरा है जब खरीफ क्रॉप की शुरुआत होती है, खास करके जीरी के लिए, लोग किसान हमारे पानी लगाने के लिए उनको भी ट्यूबवेल चलाना पड़ता है जी। इस सभी को ध्यान में रखते हुए हमने गर्मी से पहले कितनी बिजली हमारे पास है, कितनी बिजली हमें शॉर्ट टर्म में खरीदना पड़ेगा, वो सब आकलन करके बंदोबस्त किया हुआ था। लेकिन ये एक खुशी की बात है कि जून के महीने में करीब हर 5-6 दिन में हरियाणा में बारिश होता रहा है, जिसकी वजह से जितनी हमारी मांग होनी चाहिए उतनी मांग नहीं हुआ है। आमतौर पर जून के 15 तारीख से लेके जुलाई एंड तक हम 24 करोड़ से लेके 25 करोड़ यूनिट डेली सप्लाई करते हैं जी। लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 3 दिन ही मैंने 25 करोड़ यूनिट सप्लाई किया है। अभी 18 करोड़ से लेके 22 करोड़ के बीच में मांग हो रही है। जैसे कल रात को ही कुछ बारिश कुछ जिले में हो गया है, तो उनको अगले 2 दिन पानी नहीं चाहिए, किसानों को नहीं चाहिए, तो उतना मांग हमारा कम हो जाता है। हालांकि 8 घंटे हर फीडर हमारा चालू है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने वाले किसान कम हो जाते हैं। तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है कि हम मैक्सिमम डिमांड को भी झेल पाएंगे। मैक्सिमम डिमांड का मतलब है 13,500 मेगावाट की मैक्सिमम डिमांड। लेकिन अगर बारिश होता है तो लोग कम मांग लेंगे। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे घरों का हो, चाहे किसान की खेती के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री के लिए हो, कहीं भी कोई बिजली की कटौती नहीं हो रही है हरियाणा में। जितनी मांग है वो पूरा किया जा रहा है।
बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये आश्वस्त किया है पीके दास साहब ने कि कहीं भी बिजली की कटौती नहीं हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, चाहे वो लोग अपने घरों में जा रहे हैं वहाँ हो, और कई सारी तमाम बिजली की स्कीम्स जो हैं उनके संबंध में भी जानकारी दी है। और ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में भी जो सप्लाई है, बिजली का कोटा है, वो एक्सेस में है और कोई दिक्कत जो है वो न किसानों को आएगी और न आम लोगों को अपने घरों में रहने के लिए आएगी। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला।